हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोडक्शन यूनिट का एक और टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। ये एक ऐसी टेक्निक है जो रिसेंटली साइंटिस्ट्स ने इंट्रोड्यूस की है और ये आजकल ज़्यादा अप्लाई की जाती है, खास करके ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। और जहाँ पे हमें टाइम को बचाना हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करनी हो, डिजीज़ फ्री प्लांट्स जनरेट करने हो, और उनमें हम इस तरह के का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये ख़ास किस्म का मेथड है जो एक कंट्रोल कंडीशन में, लैब्स में, इन विट्रो कंडीशंस में हम इसको ये पॉसिबल है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स, बहुत ज़्यादा एहतियात करने होते हैं, तब जाके ये पॉसिबल है। तो इसमें क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए वेरी स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल्स removed from the growing tips of plant in a suitable growth medium called culture solution is called a tissue culture। तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँगा कि जो टिश्यू कल्चर है, इसमें हम एक पर्टिकुलर प्लांट की जो ग्रोइंग सेल्स है, जहाँ पे ग्रोइंग टिप्स हैं, वहाँ पे वो सेल्स थोड़े से रिमूव करके हम इनको एक ग्रोथ मीडियम के ऊपर डाल देते हैं, जिसको हम अगर अगर सोल्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें तमाम न्यूट्रेंट, ज़रूरी न्यूट्रेंट्स के ऊपर होते हैं। और वो सेल जो है वहाँ पे ग्रोथ करते हैं, उनके ऊपर ग्रोथ हार्मोन्स भी स्प्रे किए जाते हैं। उसमें ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो उन ग्रोथ हार्मोन्स की मदद से और न्यूट्रेंट्स की मदद से वो सेल्स वहाँ पे ग्रो करती हैं और एक मास ऑफ सेल्स बनता है, जिसको हम कैल्स भी बोलते हैं। तो उस ग्रोथ ऑफ सेल्स, जो मास ऑफ सेल्स बनता है, उसको फिर हम बहुत सारे डिशेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो उन हर एक डिश में फिर हम सेम यही मेथड उनको फिर से ग्रो करा करके उनके ऊपर हार्मोन स्प्रे करके, जो ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन है, वो स्प्रे करके वो उसमें स्टेम एलोंगेशन, रूट एलोंगेशन, जर्मिनेशन वगैरह का वो प्रोसेस कर देंगे। तो वहाँ पे हमें उन हर एक डिशेज़ में एक प्लांट सैपलिंग्स निकलेंगे और उनको हम फिर बाद में सॉइल में ट्रांसफ़र करके हम बहुत सारे प्लांट्स जनरेट कर सकते हैं। तो जो ये एक मेथड है, इसकी एडवांटेज ये है कि ये सबसे फास्ट टेक्निक है। इसमें हम हज़ारों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं एक सिंपल मॉस ऑफ सेल्स से। एक प्लांट से हम सिंपल मॉस ऑफ सेल्स लेके उसको कैल्स में कन्वर्ट करके बहुत सारे डिशेस में ट्रांसफ़र करके उनको भी जितना हमारी ज़रूरत हो उसी हिसाब से उस कैल्स कल्चर को वो डिवाइड करके हम प्लांट जनरेट कर सकते हैं। तो एक सिंपल मॉस ऑफ सेल्स से हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जनरेट कर सकते हैं कम से कम टाइम में। और जो नए प्लांट्स होते हैं उनको हम पिक एंड चूज़ करते हैं, जो डिजीज़ फ्री है, जो अच्छे खासे हैं, यंग हेल्दी है, उन्हीं को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू सॉइल। तो हमें इससे ज़्यादा डिजीज़ फ्री प्लांट्स मिलते हैं। तो ये हम राउंड द ईयर कर सकते हैं, कभी भी इसमें कोई टाइम, कोई सीज़न, कोई टेम्परेचर, कोई पर्टिकुलर वेदर का हमें कोई कंडीशन नहीं है। हम इसको लैब में इन विट्रो कंडीशंस में हम इसको कंट्रोल मैनर में हम इसको करते हैं। तो इसमें हमें किसी भी वो वेदर का, मौसम का कोई ख़तरा नहीं होता है। तो इसमें हमें एक एडवांटेज है और इसमें हमें बहुत कम जगह चाहिए। हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जो है तैयार कर सकते हैं कम से कम जगह में, और उसके बाद हम इसको कहीं पे भी लैंड में, कहीं भी जगह सॉइल में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज है, वेरी फास्ट टेक्निक, 1000 प्लांट्स कैन बी जनरेटेड, न्यू प्लांट्स आर डिजीज़ फ्री अराउंड द ईयर, और हमें इसके लिए बहुत कम जगह चाहिए। तो ये इस टिश्यू कल्चर की एडवांटेज है। तो ये टेक्निक जो है, ये ज़्यादातर आजकल जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, बाग बगीचों में हम यूज़ करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनकी डिमांड वैसी होती है, तो उनमें हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑर्चिड्स है, डहलिया है, कार्नेशन है, क्राइसैंथेमम है, इन जैसे प्लांट्स में हम टिश्यू कल्चर जैसा मेथड इस्तेमाल करते हैं।